श्री किसी मंदिर में हम दान देते हैं या शांति धारा की बोली लेते हैं और जो भी दान देते हैं, और यदि उस मंदिर का पैसा गृहस्थ में लगता है तो क्या हमें दोष लगता है? गृहस्थी में कैसा लगता है? मतलब जैसे कोई एक व्यक्ति मंदिर चला रहा है और वो हाँ, मान लीजिए कोई मंदिर के पैसे, आपने मंदिर में शांति धारा की बोली ली, अब कोई गृहस्थ ने उसी गुल्लक से निकाल करके अपना घर चला लिया, तो जो गृहस्थ उस गुल्लक से पैसा निकाल करके अपने घर में रोटी बना रहा है, उसको नियम से नरक मिलेगा, वो नियम से नरकगामी है। इसके लिए रेणसार ग्रंथ में एक गाथा लिखी हुई है गुरुदेव के द्वारा, जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तिथवंडन वशेष धनम जो भुंजदी सो भुंजदी जीर्ण दिट्ठम निरय गति दुखम। जिनेन्द्र भगवान सर्वज्ञ देव ने देखा है ऐसा। क्या देखा है? जीर्णोद्धार पदिट्ठा, जीर्णोद्धार का पैसा, प्रतिष्ठा की करने के बाद पंचकर्णक का पैसा, फिर जिन पूजा का पैसा, तो ये जिन पूजन का धन हो गया। अवशेष धनम, जो उससे बचा हुआ धन है, जो भुंजदी, जो खाएगा सो भुंजदी, उसको मिलेगा। निरय गति दुखम, नरक गति का दुख नियम से मिलेगा। ऐसा तीर्थंकर सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान से देखा हुआ है। ऐसे लोग तो बहुत गिरे हुए होते हैं जो मंदिर के पैसे से अपने परिवार का अपना पेट भरते हैं। हमारे जिन शासन में तो इतनी महानता दिखाई गई है। आपने कभी पूजा इत्यादि के समय देखा होगा कि पूजा करते वक्त रकेबी के बगल में एक छोटा सा कपड़ा रखा रहता है कि जब एक रकेबी से मान लीजिए हमने चावल चढ़ा दिया तो चावल तो पूरा सामने वाली थाली में उतर गया, उस चावल में लगा हुआ पानी भी हम निर्माल्य मानते हैं, उसको भी कपड़े से पोंछने के बाद हम जब चढ़ाते हैं। हमारी तो इतनी पवित्र मानसिकता है कि हम खाली रकेबी भी एक बार कपड़े से पोंछ लेते हैं, फिर दूसरा द्रव्य चढ़ाते हैं। इसके बीच में अगर मान लीजिए कोई लोग जिनेन्द्र भगवान की जिन बिंब प्रतिष्ठा मंदिर इत्यादि का पैसे से अपना घर चलाते हैं, वो नियम से नरकगामी है, उनको उनका फल जरूर मिलेगा। महाराज जी, हमको तो दोष नहीं लगता उसमें? फिर आपको दोष नहीं लगता, खाने वाले को दोष लगता है। जो खाएगा वो, जो झूठ बोलेगा उसको भी दोष लगेगा। जिसने मान लीजिए बोलियां ली हैं, बोलियां लेकर के एक बार आपने बोली ले ली 5555 रुपए की, फिर आप भूल गए, या फिर आपने बोले नहीं हमने 5555 की नहीं ली 555 की ली थी, आपने कंप्रोमाइजिंग करा ली। तो आपने जब एक बार बोली अपने मुख से बोल करके किसी गुरु के सामने कायोत्सर्ग भी कर लिया है, और उसके बाद आप उस बोली को मेट गए, भूल गए, या फिर मना कर दिया, आपने त्यागी हुई वस्तु को भोगा है। इस कारण भी आप नरक गति जाएंगे, ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। जो लोग ये सोचते हैं अरे हमने बोली थी, कोई ने नहीं सुनी, कोई ने नहीं देखी, कोई को नहीं पता है, हम छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, बदल जाएंगे, मना कर देंगे। एक बार त्यागे हुए देव शास्त्र गुरु के लिए अगर कुछ छोड़ा है और बाद में फिर उसमें हाथ डाला है, तो नियम से उसका हाथ कर्म ने जला डाला है। बंधुओं, आप कैसे भी आप धन का उपयोग कर लीजिए, लेकिन एक बार अगर देव शास्त्र गुरु के निमित्त से आपने किसी धन का, वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का, सामान का, देव द्रव्य का, देव धन का त्याग किया है, उसके बाद उस त्यागी हुई वस्तु को भोगा है, देव धन होता है। मंदिर की दुकानें हैं, मान लीजिए किसी ने सामने का मार्केट दान में दे दिया, जमीन दे दी, उसमें मार्केट बना लिया। अब मार्केट बनाने के बाद उस मार्केट में आज की लैंड वैल्यू है मान लीजिए 25,000 रुपये महीने की किराया आना चाहिए। आप 300 रुपये में उस मकान दुकान में रह रहे हैं और भ्रम में कहते हैं अरे हम 300 रुपये देते तो हैं किराया, हम पुराने किराएदार हैं। ये सारे लोग नरकगामी हैं। सारे मंदिर की दुकान में कब्जा करने वाले, प्रॉपर्टी में कब्जा करने वाले, धर्मशाला का पैसा खाने वाले, धर्मशाला की वस्तुएं फ्री में उपयोग करने वाले, ये सब मर के नरक जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, आगम ग्रंथ कह रहा है। रेणसार में गाथा लिखी है, उठा करके देखिए, पढ़िए, और उसके बाद कहते हैं अगर मान लो नरक जाने से बच भी गए तो भी इनके वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम इतना हल्का मिलेगा कि कभी संसार में सुखी नहीं रह पाएंगे। ये जो लोग हैं ना, इन्हीं के घर में कैंसर की बीमारियां होती हैं, टीबी होती है, बड़ी बड़ी घातक बीमारियां होती हैं। कोई वकालत में मरता है, कोई रोड में एक्सीडेंट में मरता है, कोई पुलिस थाने में पैसा बर्बाद करता है। मैंने कितने परिवार समाजों में ऐसे देखे पिछले 25 सालों में कि मंदिर की दुकान पे कब्जा कर लिया। अरे हमारी तो 30 साल से कब्जा था, तुम गरीब थे,
जब तुम गरीब थे तो तुमको गरीब से ऊपर उठाने के लिए, जिन धर्मी को सहारा देने के लिए तुमको दुकान दी गई थी। आज करोड़पति हो गए, उसके बाद भी मंदिर की दुकान में कब्जा करके बैठे हैं। जितने कब्जा करके लोग बैठे हैं, वो 300, 400, 500, 150, 1000 रुपए का जो एक टोकन कटा करके अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं ना, ये इतने गिरे हुए लोग हैं। ये सारे के सारे मर करके नरक में जाने वाले हैं। इनके मरने के बाद तो इनके नाम की टटिया उठाने वाले लोग भी ढंग के नहीं मिलेंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अभी भी वक्त है, जहां तक मेरी ये आवाज पहुंच जाए, जहां तक पहुंचाने वाले इस आवाज को पहुंचाए, तो बताइएगा कि अगर आपने, आपके परिवार में आपके पिता ने, दादा ने कभी किसी मंदिर की संपत्ति पर कब्जा किया है, आज छोड़ो। करोड़पति हो गए आप लोग, आज छोड़ो। बड़े बड़े शहरों में देखा कि माँ बहनें विधवा हो जाती थी और 1937 से पहले की जो रजिस्ट्रियां होती थी नवाब के टाइम की, वो रासात कर ली जाती थी अगर पति नहीं रहता था तो महिलाएं अपनी संपत्ति भगवान जी के चरणों में छोड़ जाती थी कि आज के बाद इस संपत्ति के मालिक भगवान पार्श्वनाथ हैं, महावीर हैं, कोई भी है, तो उसको देव धन कहते हैं। उस देव धन को भोगने वाले आप कौन हो गए? हमारा कब्जा है। अरे ये सब कोई देखता नहीं है, कौन जानता है महाराज जी को क्या पता है? मुझे पता हो या नहीं पता हो, लेकिन कर्म को और भगवान को सब पता है। जिन्हें भगवान ने देखा है, तुम देव द्रव्य निर्माल्य खा रहे हो, तुमसे गए बीता तो संसार में कोई है ही नहीं। अगर बात अंदर तक चुभ जाए तो आज सबसे पहले नियम लो कि हम मंदिर की संपत्ति मंदिर को वापस करेंगे। जिनेंद्र भगवान के मंदिर के विकास के लिए दुकानें दी गई थी, मकान दिए गए थे, प्रॉपर्टियां, खेत दी गई थी, तुम उसको बोने लगे। पता चला 300 एकड़ की भगवान जी की खेती के लिए जमीन दी थी, तुमने 50,000 रुपए में 300 एकड़ जमीन ले ली, उसमें से 50 लाख रुपए इकट्ठा किया, भगवान जी को 50,000 दे दिए। हे भगवान, 1.25 रुपए का पहले चढ़ावा, पहले 1.25 लाख रुपए का, फिर 1.25 का, फिर 1.25 रुपए का, फिर 1 रुपए भी निकाल करके चरन्नी दे दी भगवान को। ये सारे लोग नरकगामी हैं, आज नहीं तो कल मर के नियम से नरक जाएंगे। बिल्कुल निर्विवाद सत्य है। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने दान दिया है 10 साल के लिए, तो वो सडनली अधिक इंसान को कुछ हो जाता है और वो 10 साल के लिए बॉन्ड हो गया, तो उसका दोष नहीं लगेगा? बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा। जितने भी दान होते हैं, आपकी आयु कर्म के उदय जब तक बने हैं तभी तक आपके दान की कमिटमेंट दिया ही नहीं है उसने। कोई बात नहीं। LIC की योजना होती है ना, एक क्या बात है, एक भर ही एक बार, क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम, एक प्रीमियम भर दिया और उसके बाद पता चला आदमी सटकेला ऊपर निकल लिया, तो क्या होता है, उसको 5 लाख का पूरा मिलता है कि नहीं मिलता? कई बार तो डबल मिलता है। ऐसे ही हमने जैसे आपको मंदिर जी के निर्माण में 10 साल के लिए अनुबंधित किया है, तो आपको ये अनुकूलता है, आप 10 साल तक भी पैसा नहीं देंगे, अंतिम साल के अंतिम दिन में भी देंगे, तो आप कभी भी निर्माल्य भोजी नहीं कहलाएंगे। आप धीरे धीरे पैसा दें, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार रहता है, रोज अर्थोपार्जन करता है, उसको अपना परिवार भी चलाना रहता है। फिर पाप पुण्य की उदीर्णा एक समय, प्रत्येक समय एक जैसी तो नहीं होती है, लेकिन उसकी भावना रहती है मुझे बड़े काम करने हैं। इसलिए मंदिर निर्माण में जैसे 10 साल लगेंगे, तो 10 सालों के लिए आपको अनुबंधित किया है। इसके बीच में कोई पर्याय छोड़ के चला गया तो उसने जितना कमिटमेंट किया था उसके पूरे दान का पैसे का ही पुण्य लगने वाला है, अधूरे पैसे का उसको कोई ऐसी विकल्प उसको नहीं करना चाहिए। भगवान, एक निरंतरता में मैं प्रश्न पूछना चाहूँगी। जैसे जो निर्माल्य की बात हुई, कुछ मंदिर और जैसे बहुत अच्छा फंड रहता है उन लोगों के पास में, तो वो फंड समाज को उपयोग करने के लिए परसेंटेज पे या ब्याज पे दे देते हैं। तो अगर हम वो ले लेते हैं तो उसमें, और मंदिर जी में ब्याज देते हैं, मतलब वो जो भी व्यवस्था रहती है ट्रस्टियों के माध्यम से, तो उसमें मंदिर का जो पैसा दिया गया था वो मंदिर का पैसा ब्याज में चलाने के लिए नहीं दिया गया था, मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए दिया गया था। अब पता चला अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष हैं, उन्हें 2 करोड़ रुपया निकाल ले, काय में 75 पैसा के में, काय उधर पर 75 पैसा के ब्याज में आपने मंदिर का 2 करोड़ रुपये निकाल करके अपने बिजनेस में लगा लिया। अब वहाँ पर तो सिक्योरिटी नहीं धरनी पड़ेगी ना मंदिर में, क्योंकि आप अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष हैं। तब आपको वहाँ पर 1 किलो सेना दे करके मान लीजिए 1 करोड़ रुपये लेते तो समझ में आ जाती नानी।
लेकिन अब हम अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष हैं और हमने 75 पैसा के ब्याज के पैसा दे दिए, ये भी चोरी मानी जाती है। समाज के लोगों ने मंदिर के विकास के लिए धन दिया है, उस अध्यक्ष मंत्री का काम है कि समाज के विकास में धन का खर्च करे। 3 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए हैं, 2 करोड़ हो गए हैं, 50 लाख हो गए हैं, एक संपत्ति खरीद लो, कोई धर्मशाला बनवा लो, किसी के लिए औषधालय बनवा दो, कहीं पर संत निवास का निर्माण करा लो, कोई दानशाला खुलवा लो, एक खिचड़ीशाला खुलवा लो कि भैया मंदिर के अंदर पैसा है, उपयोग नहीं हो रहा है, सारे चुका दिए हैं, एक सामान्य से 1100 रुपये में एक भोजनशाला खोल देते हैं जिसमें दिन भर खिचड़ी मिलेगी, कोई भी गरीब आदमी निःशुल्क खा सकता है। इस तरीके की व्यवस्था बनाने के लिए अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष को रखा जाता है। कई बार तो हम देखते हैं मंदिर का पैसा, पता चला मंत्री जी ने मंदिर का पैसा 75 पैसा में अपने बिजनेस में लगा दो, अब वो 3 साल तक बिजनेस में पैसे ही घूम रहा है। शुद्ध चोरी है, शुद्ध वाली। ये सारे मर के नरक जाने वाले हैं।